Hello everyone, welcome back to virtual class again. Today we will do the part 5 of large number around us. अभी तक हमने क्या किया, पार्ट 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिए। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। यू कैन क्लिक दैट, यू कैन वॉच दैट फर्स्ट एंड कम बैक टू दिस, ओके। लेकिन आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलेंगे, कैलकुलेशन करने के जो तरीके हैं यहाँ पर मैं बहुत अच्छे वाले पैटर्न सिखाऊंगा आपको। तो आप इसको डायरेक्टली भी सीख सकते हो और उसके बाद जाके आप इस लिंक को चेक कर सकते हो। यहाँ पर आज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये 1.5 है, आपका चैप्टर का 1.5 है। इसमें क्या है, पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, ओके। प्रोडक्ट्स के पैटर्न्स कैसे कैसे होते हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रॉक्सी और स्टू जो हैं, ये जो कैरेक्टर हैं ना इस चैप्टर में, ये दोनों कैरेक्टर हैं, आर प्लेइंग विथ मल्टीप्लिकेशन। वो लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ टेबल्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कर रहे हैं। जैसे अभी हम नंबर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह के नंबर वो के साथ वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। द इनकाउंटर मतलब उनके सामने आया एन इंटरेस्टिंग टेक्निक, उनके पास एक टेक्निक आया फॉर मल्टीप्लिकेशन अ नंबर बाई 10, 100 और 1000 एंड सो ऑन। अगर आप मान लो 5 इंटू 10 करोगे तो क्या आएगा, 50, है ना। ऐसे ही अगर 5 इंटू 100 करोगे क्या होगा, 500 होगा। तो ऐसे कुछ तरीके से अलग अलग इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स उनके सामने आए, तरीके सामने आए, उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है मतलब वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट, यहाँ क्या दिया है 116 इंटू 5। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक सिखाता हूँ। मान लीजिए 8 इंटू 5 आपको क्या है, 8 5 आर क्या होता है, 40 होता है ना। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 12 इंटू 5 बोलेंगे तो क्या बोलोगे आप, 0 और इधर 60 होगा, है ना। तो अगर मैं यही चीज़ आपको अलग तरीके से बताऊँ, मैं कैसे बताऊं, मान लीजिए 8 इंटू 5 को मैं अगर बोलूं मल्टीप्लिकेशन किए बिना, इस नंबर को आप क्या करो, हाफ करो। ये 8 को हाफ करने से कितना होगा, 4, और इसके पीछे एक 0 जोड़ दो तो ये आपका यही नंबर आया कि नहीं, आ गया। अभी मैं यहाँ 12 को बोलूँ, इसको 12 को हाफ करो, कितना होगा, 6 और 0 जोड़ दो तो यही नंबर आया कि नहीं। तो ऐसे टेक्निक इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो उसी हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को, जो दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यू करेंगे। क्या दिया हुआ है, 116 इंटू 5, तो इसको हाफ करना है, इसको हाफ। तो 11 को हाफ करने से कितना होगा, 11 को आप एक्चुअल में हाफ नहीं कर सकते। 11 के नज़दीक में क्या नंबर है, 10 को अगर हाफ करोगे तो क्या होगा, 5, ठीक है। और जो 1 बचा है इसको दे दो और ये हो जाएगा 16 को हाफ करोगे तो 8 और ये करोगे तो ये नंबर आया कि नहीं, ये नंबर आया ना। तो इस तरह से करते हैं। तो ये अलग ट्रिक है जो कि यहाँ नहीं बताया, यहाँ दूसरे तरीके से बताया हुआ है, उसको हम करेंगे पहले। अभी देखिए 5 इंटू 2 को हम क्या कर सकते हैं, 10, है ना। 5 इंटू 2 को हम कर सकते हैं 10। तो इससे पहले आप क्या करो, मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है 8 और आपको करना है क्या, 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो आप क्या करो कि हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको काटेंगे ये 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये 5 है इसको लिखेंगे, हम 8 को कुछ नहीं करेंगे, 5 को लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2। क्या लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि ये सेम है ना, यह सेम है, इसको काटने से वही नंबर आएगा। तो अब इसको और इसको काटो तो ये कितना हो जाएगा, 4, और 4 इंटू 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 40। वही जो हाफ करने वाला मैंने टेक्निक सिखाया था ना, ऐसा ही है, लेकिन ये इसको करने का तरीका अलग है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ बोलूँ इस नंबर को 116/5, तो हम 5 की जगह पर ना 5 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 10/2, और इस 2 से हम इसको काट देंगे, 2 5 आर 10, 2 8 आर 6, है ना, 2 8 आर 16। तो हम करेंगे क्या, 58 इंटू 10, तो क्या होगा, 580। क्यों किया ये सब हमने, क्यों किया, क्योंकि हमको
हमें क्या होता है 10 के साथ मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, जो जीरो एंडिंग नंबर है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। जैसे 5 0 50, अगर मैं बोलूँ 1 2 3 इंटू 10 बोल दूंगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे 1 2 3, पीछे जीरो लगा दोगे। तो जीरो वाले नंबर के साथ ना 1 0 वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ईजी होता है, इसलिए हम इस नंबर को जो है इस नंबर को जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जीरो एंडिंग नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, 10/2 करने से ये बन रहा है, इसीलिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करें। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें भी क्या है, इसमें भी है कि इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है अब 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं, देखो 25 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 होगा ना, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। तो हम 25 को क्या भी लिख सकते हैं, 100/4। तो हम इसको क्या लिखेंगे अभी, 8 2 4 इंटू 25 के जगह पर लिखेंगे 100/4। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, हमको ऐसा करने से हमें इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगी, है ना। लेकिन हम मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको और इसको काटेंगे। 4 1 are 4, 4 2 are 8 और 0 4 6 are 24। तो हम क्या करेंगे, 206 इंटू 100, ये आपको देगा 20600। ठीक है, इस तरह से आपको काटना आता है ना। देखिए 10/2 करेंगे तो हम क्या है, 10 का क्या मतलब है, 2 इंटू 5 10 और नीचे 2, ये जो नंबर है लाइक टर्म है ये कैंसिल हो जाते हैं और बचता क्या है वो, इसको बोलते हैं काटना। काटने का जो मतलब है ना, ऊपर नीचे काटने का मतलब यही है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप बताइएगा नीचे कमेंट में, तो मैं इसके लिए मैं अलग से आपको एक सिंपल तरीके से वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा, छोटा होगा जिसमें आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, आई होप आप समझते होंगे इसको। अब पैटर्न से अभी और पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यूजिंग द मीनिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अभी हमने जो किया, हमने मीनिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जैसे मैंने क्या बताया था, 25 को हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से आ सकते हैं हम, 100/4, है ना। तो अभी हम 25 को क्या कर रहे हैं, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 पहुंच रहे हैं। अगर इस 100 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 25 पर पहुंच रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में गेम हो रहा है ना। इसको इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको 100 को डिवाइड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, वही बात। ठीक है ना। बाय द यूजिंग द मीनिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाइंग बाई 5 इज सेम एज डिवाइडिंग बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाई 10। तो वही जो था अभी 4 इंटू 5 करने से क्या हो रहा है, ये 20 आ रहा है ना। 5 से जो इज सेम एज डिवाइडिंग बाई 2, अब इसको डिवाइड करना, इसको जो डिवाइड कर रहे थे 10 डिवाइडेड बाई 2 करने से भी 5 ही आ रहा है। तो एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ये जो है वो जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर 25 इंटू 4 करने से 100 आ रहा है, और इसी को डिवाइड करने से ये आ रहा है। तो इसी को ये लोग क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं, बाकी खास कुछ नहीं है। ठीक है, अब यूजिंग द मीनिंग यहाँ पर लिखिए, अगर हम 8 ले रहे हैं तो 8 इंटू 5 क्या होगा, 8 इंटू 5 40, और 40 को 4 इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या मतलब है ये देखिए, अगर 8 है आपके पास, 8 इंटू 5 क्या होगा 40। ठीक है, अगर इसी को मैं लिखूँगा 8 इंटू 5, 8 को मैं क्या करूँगा, अभी 8 को क्या करूँगा, 8 को करूँगा छोटा, कैसे कर दूँगा, 4 इंटू 2 करूँगा, 4 इंटू 2 8 बन जाएगा ना। और ये जो 5 है इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको इन दोनों को यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 2 8 होता है। आप यहाँ तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैंने इसको क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। अब मैं इन दोनों को ग्रुप करूँगा, इन दोनों को क्या करूँगा, क्या कर दूँगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 5 पर कितना होगा 10, तो ये क्या हुआ 40। तो आया एक ही चीज़ है ना, यही बात बोल रहे हैं। ठीक है ना, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो भी यही आ जाता, और डिवाइड करते तो भी यही आ जाता। तो इस टेक्निक को आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है,
अभी नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्विकली फॉर ए क्विक वे टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट, अभी यहाँ क्या लिखा है, आपको क्विकली कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है क्या, 2 × 1768 × 50। अब यहाँ आप क्या करो, इन दोनों को ग्रुप कर दो। अब इन दोनों को आप ग्रुप करोगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, इसको कुछ मत करो, तो क्या होगा 50 × 2 क्या होगा 100, और यहाँ क्या रहेगा 1768। तो इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो 1768 और पीछे के 2 जीरोस इसके पीछे लगा दो, ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। जैसे आपको अगर दिया हो 8 × 5, तो आप क्या करना 8 × 5 × 2, तो आप क्या करोगे, या तो 4 मान लेते हैं इसको मान लो 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे 8 × 5 × 4 को हम क्या लिखेंगे 2 × 2। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दो नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 और यहाँ रहेगा 2 और यहाँ रहेगा 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 16, और इसका जो पीछे का जीरो इसके पीछे लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने का आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके गुड। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है 72 × 125, 72 × 125। अभी एक चीज़ देखिए 125 है, ठीक है। अगर आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या 250। अब इस 250 को फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 500। अब इस 500 को आप फिर से आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 1000। तो आपको ये 125 को 1000 तक पहुंचाने के लिए कितनी बार 2 को यूज़ किया आपने, 3 बार। तो मतलब क्या हुआ 3 × 2 × 2 × 2 दैट इज़ 8, है ना। 8 टाइम्स अगर आप 125 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं 1000 पे पहुँचते हैं। इस कंसेप्ट को जानना चाहिए आपको, ठीक है। ये जैसे जानेंगे आपको कैलकुलेशन करने में ईजी होगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ और इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसेस करते हैं। अभी इसको हमें कितनी टाइम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको 1000 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए 72 को मैं 72 ही लिखता हूँ और 125 को मैं क्या लिखूँगा 1000 / 8। क्यों, क्योंकि 125 को अगर मैं 8 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल बी रीचिंग 1000। ओके, तो आपको यहाँ पता है, क्या पता है 8 1 are 8, 8 9 are 72। अभी आप क्या करोगे 9 × 1000 = 9000, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से करना होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया 125 × 40 × 8 × 25। क्या बताया 125 × 40 × 8 × 25। अब यहाँ देखिए, अभी आपको पता है, क्या पता है 125 को अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इन दोनों को करोगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये दो चले गए, ये दो चले गए। अब इन दोनों की बारी, इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो 4 × इसको मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ब्रैकेट नहीं करेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 4 × क्या लिख सकते हैं 10, 40 × 25, है ना। 4 × 10 × 45। मैंने 40 को क्या लिखा 4 × 10। अब 4 और 25 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या देगा मुझे, इस 1000 को सेम लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 × ये करेंगे तो ये 100 और ये यहाँ पर 10। अभी क्या होगा, ये सब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितने जीरो से 3 2 5 1 6, कितने जीरो 3 4 6, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। ऐसे किया जाता है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पर भी हम वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं। अभी देखियो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब इसमें क्या दिया है 25 × 12। आपको इसको करने के दो तरीके हैं। मान लीजिए 25 को हमें क्या, 12 को क्या करेंगे 4 × 3 12 लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएंगे 100 × 3 दैट इज़
300, ये एक तरीका है जो मैंने सिखाया। अभी किताब में क्या सिखाया, किताब में ऐसा सिखाया है 25 इंटू 12। आप 25 को क्या लिख सकते हो, 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12, इसको काटोगे तो आपको देगा 3, 3 इंटू 100 300, ये किताब का भाषा है। ठीक है, किताब में ऐसे सिखाया हुआ है, कोई भी करो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको जो इजी लगे वही करिए, सेम को उसको उसी मेथड से आप इसको कीजिएगा। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। 25 इंटू 240। अब क्या करोगे आप, सेम इसको 100 लिखो और नीचे लिख दो 4 और इधर लिखो 240, 4 6 आर 24। तो आप क्या करोगे, 100 इंटू 60 विल गिव यू 6, है ना, कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस, ये आपका आंसर। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, क्विकली करना है। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो 250 इंटू 120। अभी देखो, मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैं अभी एज्यूम करूँगा ये ज़ीरो मेरे पास है ही नहीं, मैं इस ज़ीरो को निकाल दे रहा हूँ अभी टाइम बिंग के लिए। मान लो इस ज़ीरो को हटा दिया और इसको भी हटा दिया, अभी मेरे पास क्या रहा, 25 इंटू 12। अब मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन करूँगा पहले। ठीक है, तो इसके ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए मैं 25 को ऐसे ही रख दूँगा और 12 को रखूँगा 4 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मुझे मिलेगा 100 और इधर मिलेगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 300। और एक्चुअल में मैंने 2 जीरोस हटाए थे ना यहाँ पर, तो मैं उन 2 जीरोस को यहाँ लगा दूँगा, ये आपका आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ठीक है, कैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कहा है, ये वाला हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, है ना, इसके बारे में चलते हैं। 2500 इंटू 12। अब इन दोनों को ना टाइम बिंग के लिए हटा दो, अभी आपके पास क्या रहेगा, 25 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा, 300 आया था अभी, 300 और ये 2 जीरोस को पीछे। ठीक है, ऐसे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कैसे करोगे, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ये है आपका क्वेश्चन। तो आप इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करें आप बताओ। इसको हम करते हैं कुछ ऐसे। अब इसको हमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको हमें 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ से पीछे के नंबर को छोड़ देते हैं अभी टाइमिंग के लिए। ठीक है, तो हम लेंगे 1200, इसके ऊपर काम करते हैं। 1200 आने के लिए हम क्या करेंगे, 12 इंटू 100 करते हैं। ठीक है, 100 कर दिया हमने। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब 25 को ऐसे ही छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा क्या, 48 इंटू 25। अब हमने 4 जीरोस, कितने जीरोस को हटाए थे यहाँ पर, 5 जीरोस को, है ना। तो आप या तो इन दोनों जीरो को बांट दो आपस में, 4 8 कितने जीरोस हैं, 5, 1 2 3 4 5 इंटू 25 लिख दो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जिस तरह से आंसर लिखना चाहो वैसे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्विकली कर सकते हो। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको करते समय आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए 1 1 इंटू 1 1, अभी हम एक्चुअली जो आपने स्कूल में पढ़ाई किया है 11 इंटू 11 कितना होता है, 1 2 1 होता है। ठीक है, क्या होगा, 11 इंटू 11 1 2 1, ये एक हो गया आपका आंसर। इसका क्या आया, 1 2 1। ओके, अभी 311 इंटू और 311 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 2 1। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देखो, इसका आंसर यही आएगा। तो क्या हुआ, अभी देखो एक मैं इंटरेस्टिंग, अभी यहाँ क्या हुआ, अभी मैं इसका आंसर लिखता हूँ यहाँ पर, इसका आंसर 1 2 3 2 1। अभी इसका क्या आएगा, 1 2 3 4 3 2 1। अभी ये हुआ कैसे, मैं इसको बताता हूँ आपको। जैसे आपको दिया 1, सॉरी ये थोड़ा अच्छा है नहीं, मैं इसको दिखता हूँ, थोड़ा ब्राइट रहेगा तो आपको दिखने में इजी होगी। देखिए
अगर 1 1 और 1 1, यहाँ कितने डिजिट्स हैं 2, तो आप इसको क्या करो 1 से चालू करो और बढ़ा दो इसको 1 2 और टॉप में 1 में जाके फिर वापस 1 में आ जाओ। अगर मैं 3 नंबर दूंगा ना और इधर भी 1 1 1, तो आप क्या करो 1 2 3 तक चले जाओ, 1 2 3, अब फिर कम करना चालू कर दो 2 1। ओके, तो ऐसे ही 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, तो आप क्या करो 1 2 3 4, कहाँ तक जाओगे 1 2 3 4, अब फिर क्या करोगे घटाओगे 2 1, ऐसे। अगर मैं यहाँ बोलूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपको 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करोगे यहाँ से 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको 1 1 1 वाले अगर आपको कहीं नंबर मिलते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी हाउ लॉन्ग इज़ द प्रोडक्ट, इसमें भी देखिए 66 इंटू 61, अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करेंगे, देखो 66, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। 66 इंटू 61, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 66 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 6 इंटू 61। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 को ऐसे रख दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 636। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्या कर सकते हैं 396 और इसको आप करते क्या हो 5 12 13 और 4, कितना आया 4 3 6 15 12 13 और 4, ये क्या आया आपका आंसर 4 3 5 6 आपका आंसर आया है ना, ये आपका आंसर है। ये एक तरीका हुआ, ठीक है, कैलकुलेशन करने का ये एक तरीका हुआ। अब मैं इसी चीज़ को अलग तरीके से बताऊं तो देखो, इसको अलग तरीके से मैं बताऊं तो क्या कर सकते हो आप 11 इंटू 6 और यहाँ आएगा 36। ओके, जब आपको ऐसे नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मान लीजिए ये 366 है और आपको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो एक जीरो एज्यूम करो आगे पीछे, है ना, आपने एज्यूम कर लिया। अब आप क्या करो इन दोनों को जोड़ना शुरू करो, पीछे से ये दो नंबर को ऐड करो, कितना हुआ 6। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 12 का सिर्फ 2 लिखो और 1 कैरी रख दिया। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 9 और ये क्या हुआ 10, है ना, और इन दोनों को ऐड करो क्या होगा 3 प्लस ये कैरी का क्या था 4। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन कहीं गलत हो गया था, चेक करते हैं कहाँ पर 636 और इधर से 11, ओके 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 663 663 6 2 9 10 4, हाँ ये मेरा मल्टीप्लिकेशन गलत था यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा 4026, ये एक समझ में आया आपको। तो ऐसे करना है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ ये मैंने कैसे किया। देखिए, अगर आपको कोई नंबर दिया गया है 11 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, मान लीजिए एक छोटा नंबर लेते हैं, तो फिर आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है, फिर आप समझ जाओगे। मान लो मुझे 12 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअल में आंसर कितना आएगा 12 इंटू 11 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 3 1, ये आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ जो 1 2, इसके पीछे आप एक जीरो एज्यूम करो, इसके पीछे भी आप एक जीरो एज्यूम करो। ठीक है, ये एज्यूम किए हुए जीरो हैं, ठीक है, ये दोनों एक्चुअल में नहीं हैं। अभी आप इन दोनों को प्लस करो तो कितना आया 2 प्लस 0 कितना आया 2, तो आपने क्या लिखा 2। अब उसके बाद इन दोनों को प्लस करो, 1 प्लस 2 कितना आया 3, तो यहाँ 3 लिखो। अब फिर इन दोनों को प्लस करो, कितना होगा 0 प्लस 1 1 कितना आया 132 आया यहाँ पर। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है जब आपके नंबर जो है किसके साथ हो, आपके नंबर 11 के साथ हो,
या 1 1 1 के साथ हो तो आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये टेक्निक भी इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या कहने की कोशिश की, ठीक है। अब इसका तो आप समझ गए, अब इसको करते हैं 666 इंटू 661। अब क्या करोगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 11 इंटू 6, है ना, नहीं 3 11, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 6, है ना, 111 इंटू 6 क्या देगा 666, यही देगा ना नंबर। तो मैंने क्या किया, इसको अलग से लिख दिया, अलग अलग करके, और इधर लिख दिया 661। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप पहले, और ये जो 111 है इसको ऐसे रख दो। तो 6 1 are 6, 6 6 are 36, 3 in hand 6 6 are 36, 39, ये आपका आंसर हुआ। अब हम क्या करें, यहाँ कितने कितने वंस हैं, यहाँ 3 वंस है, तो हम इसको क्या करेंगे 6 6। अब हम यहाँ पर एक जीरो नहीं 2 जीरो एज्यूम करेंगे आगे पीछे। अब हम कितनों को प्लस करेंगे एक बार में, हम 3 नंबर को प्लस करेंगे, ठीक है। हम कितने नंबर को प्लस करेंगे एक बार में, हम एक बार में 3 नंबर को, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 3 है, ठीक है। तो 6 प्लस 0 कितना देगा 6 देगा, ये 3 हो गए। उसके बाद आप इसको करो 6 प्लस 0 कितना होगा 12, 12 का आप सिर्फ 2 लिखोगे, यहाँ पर 1 कैरी रहेगा। अब फिर ये 2 हो गए, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक आ जाओ आप, यहाँ से यहाँ तक 9 प्लस 6 प्लस 6, 9 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 are 12, 21, और ये 1 22, तो ये एक 2 आप यहाँ लिख दोगे, एक 2 कैरी है अभी यहाँ तक हो गया आपका। अब कहाँ आओगे, यहाँ आओगे 3 प्लस 9 प्लस 6 कितना होगा, ये 15 18, और यहाँ का 2 20, तो आप क्या लिखोगे 0 और 2 कैरी है अभी आपका। कहाँ तक हो गए आप, यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को, इन 3 को, 12 प्लस ये कितना होगा 14, 14 का 1 कैरी है, ठीक है। अब इन 3 को प्लस करो, क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 3, 3 प्लस 1 4। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर कुछ ऐसा आया, मैं बताता हूँ आपको कैसा आया। इसमें आंसर ऐसा आया 4026, इसमें आंसर क्या आया 440 और 226। आपको कुछ एक ही पैटर्न सा दिख रहा है, 4026 पीछे 26 आ रहा है, 226 44, 4026 40226, है ना, 440226, ठीक है। अब ये लास्ट वाला करके देखते हैं, लास्ट वाला में कोई पैटर्न बन रहा है क्या, देखते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट करो और देखो, बोल रहे हैं तो हमको करना ही पड़ेगा, है ना। तो हम करके देखते हैं। अभी हम करेंगे इसको 6 6 6 6 और 6 6 6 1। तो इसका मैं एक्चुअली कलर चेंज करता हूँ, ये कलर थोड़ा डार्क है तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम क्या करेंगे 6 इंटू, अभी यहाँ पर कितने 1 बनेंगे, 4 1 बनेंगे, और यहाँ पर 6 6 6 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 इंटू 6 6 6 are 36, 3 in hand 6 are 36, 9 3 6 are 36, 39, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कितने जीरो से ऐड करेंगे इसके पीछे 3 9 9 6 6। अब हम 6 6, अब हम यहाँ कितने जीरो ऐड करेंगे, 3 जीरो से ऐड करेंगे, ठीक है। 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अब हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम कैसे जोड़ेंगे, पहले 4 नंबर को जोड़ेंगे, 1 2 3 4। तो क्या होगा इसको जोड़ने से, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 6, ये क्या आया 6, ओके। अब हम फिर किसको जोड़ेंगे, अब हम फिर जोड़ेंगे नेक्स्ट नंबर को। यहाँ कहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। 1 4, इन 4 को जोड़ेंगे, 6 प्लस 6 12 प्लस 0 12 प्लस 0 12। तो कितना आया, 12 में से हम 2 को लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे। नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 को जोड़ेंगे। यहाँ तक हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे 6 12 और 21, कितना हुआ 21 प्लस 1 22, तो 2 कैरी है, ठीक है। हमारा क्या है 2 कैरी है। अब हमारा ये भी हो गया, इससे भी कर लिया हमने। अब इसको करेंगे 12 21, है ना, 21 12 21 30 प्लस 2 32, 2 गलत तो नहीं हो, 9 दुनिया 18 18 24 30 24 30, हाँ
30 प्लस 2 32। तो हमारा ये क्या रहा, ये रहा हमारा 3 कैरी रहा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट में बढ़ के देखेंगे, इन 4 को करेंगे, 2 3 4 है ना। अभी 9 दूनी 18, 24 25 26 27 28 29 30, तो हमारा फिर कैरी रहा ये, फिर ये भी कैंसिल हो गया। अभी नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट में बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये करेंगे, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ आएगा 2 कैरी, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब इसको प्लस करना है हमको, तो 12 13 14 15 नहीं 12 13 14 4 है ना। अब लास्ट के ये एक 1 कैरी है, ठीक है। अब ये 3 0 0 3 1 4, तो हमारा आंसर क्या आया, 4 4 4 4 4 4 0 2 2 2 6। अभी यहाँ खास बात क्या है, आप ध्यान से देखोगे, अभी ये सब भूल जाओ, इधर वाला पोर्शन आप इधर ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ क्या आया 4 0 2 6, यहाँ आया 4 4 0 2 2 6, यहाँ आया क्या 4 4 4 0 2 2 2 6। यहाँ 3 4 हैं, यहाँ 2, यहाँ 1 1, फिर 6 2 2 6 3 3 6, बीच में एक 0, सभी में एक 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है ना आपको, यही इस क्वेश्चन में यही खूबी, यही कुछ दिखाना चाह रहे थे कि मैथमेटिक्स में जो है कुछ फैसिनेटिंग नंबर्स होते हैं, किसी को मल्टीप्लाई करने से बहुत बढ़िया अच्छा दिखता है, ठीक है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, शायद आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अब कितना समझ पाए वो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, समझे कि नहीं समझ पाए तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, इस पोर्शन को लेके आऊँगा छोटा वीडियो बना के, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ ये पैटर्न दिखाना चाह रहे हैं हमें। 3 × 5 क्या होता है, 3 × 5 आपको पता है ये 15 होता है, ठीक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 15, ओके। फिर से मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी देखिए 33 × 35, अभी इसको हम देखेंगे तो मैंने अभी सिखाया आपको, इसको हम लिख सकते हैं 11 × 333 और ये 35, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 105। अभी मैंने क्या सिखाया था, 105, अगर यहाँ 11 है तो इधर एक एज्यूम कीजिए, इधर एक 0 एज्यूम कीजिए। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, क्या होगा 5, इन दोनों को प्लस कीजिए 5, इन दोनों को प्लस कीजिए 1, इन दोनों को प्लस कीजिए 1, तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर 1155 आया कि नहीं। तो यहाँ इसको अब इसको हम देखेंगे तो क्या होगा, ये 333 335 है ना। तो इस 333 को हम क्या के लिखेंगे, 33111 × 335, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 पर 15, 3 3 9 10, 3 3 9 10, ओके। आपका क्या आंसर आया 1005 है ना, 1005 आपका आंसर आया 1005 इंटू 3 11, ओके। आपका क्या नंबर आया 1005 इंटू 3 11। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप क्या करो 1005, अब 3 11 से तो आप क्या करोगे 2 0 लगा दोगे आगे पीछे। अब 3 नंबर को एक साथ में प्लस करोगे, 0 + 0 + 5 5, 0 + 0 + 0 + 5 + 5 5, 5 + 0 + 0 5, 0 + 0 + 1 1 है ना। ये हो गया 0 + 1 + 1 1, 1 + 1 + 0 + 0 1। तो क्या आया यहाँ पर 1 1 1 1 5 5 5। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर 1 5 1 1 5 5 1 1 1 5 5। तो आपको अगर बोला जाए कि 3 3 3 3 × 3 3 3 5, तो आप क्या करोगे, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 1 1 1 1, 4 हैं तो 4 बार, और पीछे लिखोगे 5 5 5 5। तो ये आपका आंसर होगा, ये एक पैटर्न दिखा रहे हैं, ठीक है, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अब इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका क्या आएगा, इसमें अब एक फिर फैसिनेटिंग नंबर है, इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। अभी आप एक्चुअल में स्कूल में कैसे करते हो, 101 × 101, इसको मल्टीप्लाई करते हो
101, फिर करते हो 000, फिर करते हो क्या 101 और इसको करते हो प्लस 10201, है ना। क्या लिखते हो आप, यहाँ लिखते हो 10201, ऐसा लिखते हो, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं अलग तरीके से बताऊं, कैसे बताऊं, चलो मैं इसको बता देता हूं आपको। 101 इंटू 101 बोला है ना आपको, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 01 ज़्यादा है, ये भी 100 से 01 ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 01 इंटू 01 मतलब 1 इंटू 1 कितना होगा 1, तो 01 1, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 01, ये कितना होगा 01, ठीक है। अब मैं ये 101 में से 01 प्लस कर दूं तो कितना होगा, 101 में 01 प्लस करूंगा तो कितना होगा 102 होगा ना। तो आपका आंसर क्या हो गया 10201। ओके, ये आंसर आया कि नहीं। तो ये शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं टेक्निक बता रहा हूँ। आगे आप जो मेथड से आप मल्टीप्लाई करना जानते हो उस मेथड से कर लो, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि फैसिनेटिंग कितना होता है, ये मल्टीप्लाई करने में कितना मज़ा आता है, आपको समझ जाओगे। आप जो ऐसे 3-3 बार करके जोड़ते हो ना, आप इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ, आप शायद ना समझ पाओ। ये कितना ज़्यादा है 100 से, 2 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4, तो एक 0 ऐड कर दो इधर। मैं एक्चुअली इसमें 0 इसलिए डाल रहा था ताकि आपको ये 0 डालने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अभी 102 है, इसके साथ इस नंबर को प्लस करो तो कितना होगा, 102 में 2 प्लस करने से क्या होगा 104, तो आपका आंसर क्या आया 10404। तो आपका आंसर क्या आया 10404, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10609। ओके, आया कैसे 103, ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये भी 3 ज़्यादा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 आर 9, एक 0 आगे लगा दो और ये 3 इसको प्लस कर दो, कितना होगा 106। तो आया ना आंसर 10609। अगर ये टेक्निक आप एक्चुअली मल्टीप्लाई करो, जो मेथड आपसे मल्टीप्लाई होता है 103 इंटू 103, ऐसा मैं कर लो। लेकिन जो है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ऐसी टेक्निक सीखनी है तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो लंबा हो जाएगा, ये टेक्निक सीखने में आपको टाइम लग जाएगा। अदरवाइज़ ये एक टेक्निक है, बहुत अच्छा टेक्निक है, ठीक है। आपको पेन पेंसिल उठाने की ज़रूरत है, मन ही मन में कर सकते हो। मन ही मन में कैसे कर सकते हो, अभी इसमें यहाँ बता देता हूँ। देखिए 104 इंटू 104, आंसर इसका क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 108, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके देखना, ये कैसे मैंने किया, ये तरीका है, टेक्निक है, ठीक है। बिना पेन पेंसिल उठाए आप डायरेक्ट मुंह से ही इसको बता सकते हो। चलो कोई ना, अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर बीइंग मल्टीप्लाई एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस इज देयर एनी। अभी क्या बता रहा है कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है, 10 से चालू होता है ना, 9 उसके बाद 10 आ जाता है, तो वहाँ से हमारा 2 डिजिट नंबर चालू हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। ओके, कहाँ से होता है 10 से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 2 डिजिट, यहाँ तक क्या है 1 डिजिट, यहाँ से क्या हो जाते हैं 1-2 डिजिट से ना, तो इसको 2 डिजिट नंबर बोलते हैं, आपको ये बात पता है। और ये कहाँ तक जाता है 99 तक जाता है, जैसे 99 को क्रॉस करके 100 हो जाता है, तो यहाँ 1 2 3 डिजिट्स हो जाते हैं। तो ये नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं 2 डिजिट्स के नंबर, 10 से लेके, अगर हम 10 से लेके 99 तक हम जाएं तो ये सारे इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे ये सब क्या हैं 2 डिजिट्स नंबर है। ओके, ये क्या है 2 डिजिट नंबर है। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द 2 डिजिट इन द डिजिट्स को देखना है, कितने डिजिट्स हैं ना, इन 2 डिजिट नंबर बीइंग मल्टीप्लाई। 2 डिजिट नंबर अगर आप 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, है ना। अभी मैं बोलूँगा कि 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, ये 144 आएगा। तो यहाँ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3, यहाँ कितने हैं 1 2 3, है ना। अभी मैं 50 इंटू 50 करूँगा तो कितना आएगा 50 इंटू 55 5 और 25, पीछे के 2 जीरोस को लगाऊंगा, कितने आए 1 2 3 4, कितने डिजिट्स आए 4 डिजिट्स,
है ना, 4 डिजिट। यहाँ 3 आए थे, यहाँ कितने आए, 3, यहाँ 3, यहाँ 4। और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है, 99। अगर मैं दो 99 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस, अभी वही टेक्निक जो मैंने किया था, 9801 आएगा। ठीक है, तो कितने डिजिट्स हैं, 99 इंटू सबसे बड़े दो 2 डिजिट नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर आया कितना, 1 2 3 4, ये भी 4 डिजिट्स हैं। तो हमें क्या पता चला, छोटे से छोटे को मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है और सबसे बड़े को करने से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ कितने डिजिट्स थे, यहाँ 2 डिजिट्स, यहाँ कितने डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ कितने, 2, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2। दो दो नंबर को अगर हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो दो डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो आगे जो रिजल्ट आ रहा है उसके डिजिट्स या तो 3 आ रहे हैं, 3 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है। तो हमें क्या पता चला, अगर 2 डिजिट नंबर को दूसरे 2 डिजिट्स नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट में जो नंबर आ रहा है या तो वो 3 डिजिट नंबर है या तो वो 4 डिजिट नंबर है ना, ये पता चल रहा है हमको। तो ये यही बोल रहे हैं, ऑब्जर्व करो, देखो, हमने देखा है यहाँ पर नंबर ऑफ द डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स देखो 2 डिजिट नंबर में, यहाँ 2 डिजिट नंबर में हमने नंबर देखे, हाँ 3 और 4 आए। बिंग मल्टीप्लाई, आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, एंड देयर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट। इन ईच केस इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर ऑफ द बिटवीन द नंबर्स बिंग मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ द डिजिट इन देयर प्रोडक्ट, कोई इसमें रिलेशन है क्या, ऐसा पूछ रहा है, कनेक्शन है इसमें, हाँ कोई कनेक्शन है। हमें यहाँ से पता चला कि अगर हम 2 डिजिट और 2 डिजिट को करते हैं तो या तो 3, जो जितने डिजिट मल्टीप्लाई किए, मान लो 2 डिजिट को किया था और दूसरा 2 डिजिट कितना होना है, 4, या तो 4 आ रहा है या तो इससे एक कम आ रहा है, क्या है, 3। समझ गए आप। तो हमें क्या पता चला, इसमें एक कनेक्शन है, या तो जितने डिजिट, ऐसे 2 डिजिट को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, है ना, मल्टीप्लाई जितने नंबर को कर रहे हैं उसके हिसाब से आएगा। अभी आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मैं 100 को ना 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 1000। समझ गए आप, समझ गए, ओके। अभी मैं 100 को दूसरे 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। 10,000 कितने डिजिट्स हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 5, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ कितने डिजिट हैं, 4, यहाँ कितने डिजिट हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 2। तो इन दोनों को मैं अगर 3 और 2 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 5, 3 और 2 को प्लस करूँगा तो 5। तो मैंने क्या बताया, या तो ये 5 आएगा या तो 4 आएगा, तो आया ना 4। ऐसे ही यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं या 3 डिजिट्स, इन दोनों को प्लस करूँगा तो 6 हो रहा है, या तो आंसर 6 आएगा या तो 6 से एक कम आएगा, 5। तो आप बिना कैलकुलेट करके आगे का रिजल्ट में कितने डिजिट्स वाले नंबर आएंगे आप बता सकते हो, या तो ये आएगा या तो ये। आप एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 6 आएगा या 5 आएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर बिना कैलकुलेट करके अगर आपको आंसर चाहिए तो आप डायरेक्ट बोल दो, तो आगे के डिजिट्स हैं उसको प्लस करो, और या तो ये डिजिट आएगा जो प्लस करने से आ रहा है नंबर उसको बोलो, या तो उससे एक कम करके बोलो, वो आपका आंसर है। तो रोक्सी बता रही है कि रोक्सी बता रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर कैन ओनली बी 3 डिजिट होगा या तो 4 डिजिट होगा। इज सी करेक्ट, रोक्सी गर्ल ने, हाँ ये सी इज़ करेक्ट। हमने देखा ना कि 10 और 10 मल्टीप्लाई करने से 100 हो रहा है, तो वो या तो 3 होगा या तो 4 होगा, हमने प्रीवियस अभी देखा है ना। तो हम ये रोक्सी जो बोल रही है वो सही बोल रही है, ठीक है। रोक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट, हाँ ये मैंने जो अभी आपको बताया था वही पैटर्न करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर को हमने मल्टीप्लाई करके देखा, 10 3 डिजिट था, और सबसे बड़े वाले डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करके देखा वो 4 डिजिट था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो या तो 3 होगा, जो डिजिट्स हैं यहाँ 2 और यहाँ 2, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4। जो डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने देखो, और या तो 4 आएगा या तो उससे कम आएगा, ठीक है। ये एक तरीका है आपका। Should we try all possible multiplication with 2 digit number to tell whether the Roxy claim is true? तो हमें हर नंबर को ट्राई करना पड़ेगा क्या, 11 × 11, 12 × 12, 13 × 13, 13 × 14, ऐसे हर को ट्राई करना पड़ेगा, नहीं, नो। क्यों, हम सबसे छोटे को ट्राई करके देखेंगे। सबसे छोटा डिजिट 2 डिजिट नंबर 10/10 है, ये आ रहा है 100, और सबसे बड़ा हमने ट्राई करके देखा 99 × 99, तो इसमें आ रहा था क्या, 9801 आ रहा था।
तो इसमें 4 डिजिट आ रहे थे। तो इससे बड़ा तो कोई नंबर होगा नहीं। अगर मैं इससे थोड़ा बड़ा एक नंबर ले लूँ जो कि 100 है और ये भी 100 है, तो ये 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर मैंने अगर लेके मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4। ये कितना दे रहा है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट दे रहा है। 3 डिजिट नंबर को अगर सबसे छोटे 3 डिजिट नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 5 डिजिट दे रहा है। तो इससे एक मल्टीप्लाई करूँगा तो ओबियसली मुझे 4 नंबर देगा, है ना। तो इसलिए हर नंबर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। इज़ देयर एनी अदर बेटर वे टू फाइंड आउट? यस, ये हमने क्या किया, सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया, सबसे बड़े डिजिट को मल्टीप्लाई किया और देखा। या तो हम 2 डिजिट नंबर को ना करके उससे बड़ा एक सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट को करके देखा और इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट जो आ रहे हैं उससे एक कम आएगा, ये हमने कंक्लूड किया, है ना। ये है यहाँ पर आंसर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अभी कैन वी मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर विथ अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर। मतलब अभी एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं और दूसरा 3 डिजिट नंबर लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर ये है, विथ अनदर 3 डिजिट नंबर, ये अनदर 3 डिजिट नंबर गिव्स मतलब देगा इक्वल टू 4 डिजिट नंबर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 1 2 3 4 5। कितने डिजिट्स आए, 5 डिजिट्स, है ना। मिनिमम सबसे छोटे डिजिट्स कितने आए, 5। तो ये 4 डिजिट देना पॉसिबल है, नो, ठीक है। चलो ठीक है ना, यहाँ आंसर दिया है नो। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, 100 इंटू 100 5 डिजिट नंबर, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर ले लो, एक 1 2, ये एक 4 डिजिट नंबर हो गया। विथ 2 डिजिट नंबर एक छोटा 10 ले लेते हैं, तो कितने आएंगे, 1 2 3 4, है ना, 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5। गिव्स अ 5 डिजिट नंबर, यस दिया ना 5 डिजिट नंबर। हमने सबसे छोटे 2 लेके देखा तो ऑब्वियसली दे रहा है, तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो और इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाने की और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। देखो 4 डिजिट नंबर है ये एक, मैं ब्लैक पेन करता हूँ। 10 लिया हमने 2 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर 1000 लिया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई की तो मुझे 10,000 आया, 5 डिजिट नंबर मिल गया, है ना। कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर गिव 5 डिजिट नंबर, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने एक 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से किया, हाँ आया। फिर दूसरा 4 डिजिट नंबर लिया और 2 डिजिट किया, ये भी आ रहा है, यहाँ पर आया ना 5 डिजिट। फिर एक लिया, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। जब मैं 4 डिजिट को 2 डिजिट से कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 डिजिट भी आ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो 4 और 2 कितना होगा, 4 और 2 6। तो मैंने क्या बोला था, 6 आएगा या तो इससे एक कम आएगा, तो 5 डिजिट आना तो ओबियस है ना। तो यही मैंने जो बताया आपको, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना। 4 डिजिट नंबर बोला तो 4, 2 डिजिट बोला तो 2, इन दोनों को प्लस करो 6, आएगा कि नहीं आपको पता चल जाएगा। और इससे एक छोटा वाला नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो 6 आएगा या 5। तो यहाँ बोला है 5, तो हम बोलेंगे हाँ, ठीक है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अभी ये टेबल आपको अभी तक तो इजी हो गई होगी। ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, आप कोई पैटर्न देख रहे हो। सी इफ द पैटर्न एक्सटेंड फॉर द अदर नंबर एज वेल, मतलब बोल रहा है कि एक पैटर्न दिया हुआ है। देखो 1 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हम क्या बोले थे, मैंने क्या बोला था, 1 + 1 क्या होगा, 2। या तो 2 देगा या 1 देगा, तो या तो 1 डिजिट देगा या 2 डिजिट देगा, ये मैंने बता दिया था आपको। 2 डिजिट्स प्लस 1 कितना होगा, 2 + 1 3, या तो 3 देगा या तो उससे एक छोटा देगा। फिर 2 डिजिट्स या तो 4 देगा या तो 3 देगा। 3 + 3 6, या तो 6 देगा या तो 5 देगा। 5 + 5 10, या तो ये 10 देगा या तो 9 देगा। 8 + 3 11, या तो 11 देगा या 10 देगा। 13 + 12 13 + 15 25, या तो 25 देगा या 24 देगा। ठीक है, ये आंसर है। आई थिंक यू अंडरस्टूड, है ना। तो यहाँ पर छोड़ दो, ज़्यादा वो लगाने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ एक फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में बताया हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक नंबर है 1250 और 380, हम इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 1250 इंटू 380, तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया क्या करना है। ये जीरोस को अभी टाइमिंग के लिए हटा दो और बाकी के साथ आप काम करो।
125 इंटू 38। अब मैंने क्या बताया था, 125 को हम 125 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1000 बाई क्या लिखेंगे 1000 बाई लिखेंगे 4 इंटू 38। ठीक है, अब इसको 2 यहाँ पर 19, ठीक है ना। अब आप क्या करो 19000 और यहाँ के 2 जीरो को भी आप जोड़ दो। अब इसको और 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9, इसको काटेंगे तो 9 5, उसके बाद ये इससे 5 हो जाएगा और यहाँ 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो, तो यहाँ पर कोमा लगेगा 9,50,000। ओके 9,50,000, वेरी गुड। 9 लाख ये 4 डिजिट्स हैं, ये कितने हैं 3 डिजिट्स, कितने हो गए 7 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6, या तो 7 आएगा या तो 6 आएगा। तो मेरा आंसर शायद करेक्ट है ना, शायद नहीं करेक्ट है। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अब पढ़ते हैं आगे। इससे आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया 950, सॉरी इसका आंसर आया 9,50 और 3 जीरोस। ठीक है, ये आया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज़ द नंबर ऑफ कीर्तनास कंपोज बाय दी पुरंदरादासा अकॉर्डिंग टू द लेजेंड। मतलब ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है इतने सारे भजन या तो क्या बोलते हैं कीर्तन जो है कंपोज किए थे, मतलब लिखे थे। ठीक है, पुरंदरादासा वाज अ कंपोजर मतलब जो कंपोज करते हैं, गाना कंपोज करते हैं, और सिंगर भी थे। कब 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी कैसे लिखते हैं बताओ। 15th सेंचुरी मतलब क्या होता है 1401 से लेके 1499 तक में अगर कोई बात कर रहा है ना, जैसे अभी बोलते हैं 1947 बोलेंगे, तो ये कौन सा सेंचुरी है, ये 20th सेंचुरी है। ठीक है, आपको मैं एक फर्क बता रहा हूँ। अगर मैं 20th सेंचुरी बोल रहा हूँ तो 20th सेंचुरी का क्या मतलब होता है 1901 से लेके 1999 तक को हम 20th सेंचुरी बोलते हैं। तो अभी हम कौन से सेंचुरी में जी रहे हैं, आप उसको कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, कौन सा सेंचुरी है 2000, अभी आज 2025 है, तो ये कौन सा सेंचुरी है, आप इसको आप नीचे लिख के बताइएगा। ठीक है, तो वो 15th सेंचुरी में थे वो, है ना। इस कीर्तना स्पेन सोशल रिफॉर्म सामाजिक कार्य के लिए, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी भगवान के ऊपर लीन होने के लिए लिखे गए थे। सिस्टमेटाइज मेथड ऑफ फॉर द टीचिंग कर्नाटिक म्यूजिक को फॉलो करते थे। ठीक है, और ये आज के दिन में भी जो है प्रेजेंट डे में भी कर्नाटक में फॉलो किया जाता है। चलो अभी उसके ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, ये फैक्ट्स हैं। फैसिनेटिंग मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं। तो अभी इसको जो है ये बंदे को एक डाउट हो गया, इसको क्या दे स्टू बोलते हैं, है ना। स्टू जो था हमारा, इसको कुछ डाउट हो गए। हाउ मेनी ईयर डिड ही लीव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स। इतने सॉन्ग्स लिखने के लिए उसने कितने साल जिए होंगे, ऐसा बोल रहा है। एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग। अब किस उम्र से उसने गाया, मतलब तो मैंने कैलकुलेशन गलत किया क्या बच्चों। 9,75,000 यहाँ पर बता रहा है कि 4,75,000 सॉन्ग कंपोज किए थे, है ना। हाउ मेनी पर ईयर डिड ही कंपोज, उसने एक साल में कितने किए होंगे। मैंने कैलकुलेशन गलत किया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्लीज़। हाँ वेट करते हैं, एक बार चेक करके देखता हूँ मैंने शायद कहीं गलत किया। नीचे कुछ अलग ही दे रहा है, मैंने शायद कोई गलती की हो तो मैं उसको सही करूँगा। 125 इंटू 38, अगर मैं इसको 250 करता हूँ तो ये हो जाएगा 19, है ना। 19 हो जाएगा। अभी 19 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ, 19 को 25 से मल्टीप्लाई करूँ, एक मिनट। हाँ 19 को 25 से मल्टीप्लाई 19 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा 9 5 पर 45, 4 इन हैंड 5 18 19 20 20 23 27 2 2 4, हाँ, और इसका एक जीरो और मैंने पीछे से 2 जीरो काटे। हाँ 4,75,000, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत किया, 4,75,000 होना था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 475 1 2 3 जीरोस। ठीक है, यहाँ ओके। तो 4 लाख मैंने गलत किया था, सॉरी। यहाँ पर कितने का उसने भजन कितने कंपोज किए थे 4,75,000। तो इसको को ना एक माइंड में क्वेश्चन सा आया कि अरे यार उसके इतने सारे भजन लिख दिए, इतने सारे वो सॉन्ग्स लिख दिए, तो इतने सारे लिखने के लिए उसने कितना समय पर कितने एज से चालू किया होगा।
है ना। हाउ मेनी सॉन्ग पर ईयर डिड ही हैज़ कंपोज, मतलब कितने सॉन्ग्स लिखे होंगे। तो हम करने की कोशिश करते हैं। मान लो वो 100 साल जी रहा है, कितने साल, 100 साल जी रहा है, और वो जब पैदा होते ही उसने लिखना चालू कर दिया, ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये होता नहीं है, लेकिन हम अगर ऐसा भी एज्यूम करें तो इसको अगर हम 100 साल से डिवाइड कर देंगे ना बच्चों, इसको हम कर दोगे तो ये दो का ये कट जाएगा, तो क्या बचा 4750। तो कितने, हर साल उसने 4750 मतलब 4750 सॉन्ग्स, या सॉन्ग्स बोले या तो क्या बोले, क्या क्या था वो, सॉन्ग्स नहीं था एक्चुअली यार, क्या था बच्चा, सॉन्ग्स नहीं था वो, कीर्तन है ना, कीर्तनास उसने हर साल इतने लिखे। तो ये एक्चुअली लिख पाओगे क्या, अच्छा आपसे हर साल इतने पोएम लिखे जाएंगे, नहीं लिखे जाएंगे ना। तो उस समय थे, लेजेंड थे, इसीलिए वो लेजेंड है ना, उन्होंने किया करके दिखाया है, तो शायद किए होंगे, इसीलिए किताब में बताया जा रहा है ना। अभी ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2100 और 70,000 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे चीज़ों में जब आपके साथ जीरो साथ दे रहा हो ना, तो जीरो बहुत अच्छा नंबर है। मान लीजिए 21 जो आगे के पीछे को छोड़ दीजिए, जीरो को छोड़ दीजिए इनको अभी, और इसको भी छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 14 कितना आया, 1,147 है ना। अब जो हमने जीरो हटाए थे उसको पीछे फिर लगाना पड़ेगा। तो कितने जीरो छोड़े थे यहाँ पर, 3 2, यहाँ पर 4, कितने हुए, 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। तो कोमा लगाइए, 1 2 2, कहाँ लगाओगे कोमा, यहाँ लगाओगे। तो ये क्या होगा, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ 70 लाख, ठीक है। ये हो गया 14 करोड़ 70 लाख। अब यहाँ तक जाते हैं। अब इसी चीज़ को हम लिखते हैं 147, कितने जीरो से, 1 2 4 6 ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 3। अगर इंटरनेशनल सिस्टम से करें तो यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो 147 क्या हो गया, मिलियन हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम कर लेते हैं, ये इंटरनेशनल वाला हो गया और ये हमारा कंट्री का इंडियन वाला हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। इज़ द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, मतलब ये लगभग इतना डिस्टेंस किलोमीटर है बिटवीन अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के बीच में इतनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, 147 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है। अर्थ और सन, यहाँ अर्थ है और यहाँ सन है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा, 147 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं। अभी आगे क्या बताया गया है, दिस डिस्टेंस कीप्स वेराइंग, मतलब वेराइंग मतलब चेंज होता रहता है, बदलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, हर साल ये बदलता रहा, हर साल बदलेगा नहीं, मतलब थ्रू आउट द ईयर, कभी ये बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, फिर कभी घटेगा, ठीक है। तो फर्देस्ट मतलब सबसे दूर, जब ये दोनों आपस में सबसे दूर चले जाते हैं तो इसका कितना होगा, 152 मिलियन। एक यहाँ पर हमने कितना कैलकुलेट किया, 147। तो ये क्या है, सबसे जब दूर चले जाते हैं तो ये क्या होता है, 152 मिलियन। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में जब आप अर्थ के बारे में पढ़ते हो ना, तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ओवल शेप में करता है, और कभी नज़दीक होता है कभी दूर होता है, ये ऐसा पढ़ते हैं। तो एक्चुअली वो सब हम यहाँ नहीं जाएंगे, वो आप ज्योग्राफी में समझ लेना। लेकिन यहाँ पर किताब के अभी क्या दिया गया, इतना किलोमीटर डिस्टेंस है, और सबसे ज़्यादा कितने दूर तक जाता है, 152 तक, है ना, 152 मिलियन किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। अभी आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बताया, हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। कोई गया होगा क्या एकदम फीता लेके, जो है वहाँ पर मेजरिंग टेप लेके गया होगा, और अर्थ से चालू किया मेजर करते हुए सन तक पहुँचा होगा, ऐसा किया होगा क्या, आप बताओ कैसे किया होगा, कौन कैलकुलेट किया होगा। आप स्कूल से वहाँ तक का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो, कभी आप गाड़ी में चलते हो और आप गाड़ी का जो स्पीडोमीटर से आप चेक कर लेते होंगे, है ना। लेकिन आपने ये कैसे, कौन चेक किया होगा, इसके बारे में आप थोड़ा कमेंट में बताइए, ठीक है, कैसे किया होगा। अभी और फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, आगे पढ़ते चलते हैं, ठीक है। अब पहले तो इसको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने वही बताया, ये जीरो को पहले हटाइए, अब मल्टीप्लाई कीजिए। अब 6 to 5 को आपको 64 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें मैं एक और तरीका सिखाता हूँ, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना है, कभी भी आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। 64 को मल्टीप्लाई करना है ना 6 to 5 के साथ, 6 to 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी देखिए, अब मैं तरीका बताता हूँ, इसको आप डबल कीजिए, 5 को डबल करेंगे 10 हो जाएगा, 2 को डबल करेंगे 4, ये जो इसका 10 था, ये ऐसे करते हैं, डबल डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट बताता हूँ।
600 को डबल करोगे तो कितना आएगा 1200, और 25 को डबल करोगे तो 50, तो ये कितना हो गया 1250 डबल किया। अब साथ में इसको हाफ करो, 6 को हाफ करोगे 3, 2 को हाफ करोगे कितना आया 32। अब फिर इसको डबल करो, 1100 ये हो गया 0, 125 को डबल करोगे तो 250 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब इसको फिर हाफ करो, कितना होगा 16, ठीक है। फिर इसको डबल करो, 0 0 25 को डबल करोगे तो 50 हो जाएगा, और इधर इसको हाफ करो, कितना हुआ 8। अब फिर इसको डबल करो तो ये 0 हो जाएगा, 1 0 10 हो जाएगा, पीछे और 3। अब इसको फिर क्या करो, इसको हाफ करो 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 4, कितने जीरो से 4, 1 2 3 4, ये आपका कैलकुलेशन है, ठीक है ना। 40,000, तो 40,000 तो यहाँ पर हुआ, लेकिन हमने 2 पीछे से जीरो छुपाए हुए थे। ये 40,000 तो ये अपना लेके आ गया, 40,000 तो ये अपना लेके आ गया, लेकिन इसके 2 जीरो थे, इसके 2 जीरो, तो यहाँ और 2 जीरो लगेंगे, यहाँ 1 जीरो है, ठीक है, यहाँ 1 और जीरो है सब, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम ऐसे ऐसे कोमा लगाएंगे ना इंटरनेशनल मेथड से। ये कितना हो गया 400 यूनिट, 10 100 1000 10,000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 400 मिलियन, ये कितना हुआ 400 मिलियन हुआ, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 400 मिलियन इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर द अमेजन रिवर डिस्चार्जेस इनटू द अटलांटिक ओशन एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में ना इतना लीटर पानी जो है, इतना लीटर पानी अटलांटिक ओशन में अमेजन रिवर, जो आपने नाइल रिवर अमेजन रिवर सुना होगा ना, अमेजन रिवर सबसे बड़ा है, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, तो वो 1 मिनट में कितना 400 मिलियंस। अभी देख लो कितना होता है 400 मिलियन, यही लिखा हुआ है। इतना 1 सेकेंड में पानी डालता है, उस समुद्र में छोड़ देता है। जैसे गंगा रिवर जाके कहाँ पानी देती है, बे बंगाल में दे देती है ना, सुंदरबन डेल्टा के थ्रू, तो आपने ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ऐसे ही 1 सेकेंड में इतना, तो मान लो 1 घंटे में कितना पानी देता होगा, 1 दिन में कितना, और 1 साल में कितनी पानी वहाँ से जाती होगी, है ना। अब ये आपको सोचना है, यही इसीलिए ये फैसिनेटिंग बोल रहा है, इंटरेस्टिंग जो है, इंटरेस्टिंग बना रहा है। द रिवर फ्लो इनटू द अटलांटिक इज सो मच दैट, इतना ज़्यादा है कि ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर इज फाउंड इवन इन 160 किलोमीटर इनटू द ओपन सी। मतलब समुद्र का पानी खारा होता है, या तो नमकीन होता है, या सल्टी होता है, आपको पता है ना। आप जैसे थोड़ा सा आप पानी लेके मुंह में टेस्ट करोगे, बहुत बहुत सल्टी होता है। लेकिन ये जो अमेजन रिवर इतना पानी समुद्र में दे देता है कि 160 किलोमीटर दूर तक भी अगर उस समुद्र में जाओगे ना, अंदर घुसोगे समुद्र के अंदर, तब तक वहाँ पे आपको पीने लायक पानी मिल जाएगा, वहाँ सल्टीनेस नहीं रहेगी। इसकी खूबी है ये, ठीक है। यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, एंड फैसिनेटिंग फैक्ट पढ़ रहे हैं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अभी एक और पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर एक डिवाइड करना है पहले, फिर आगे करेंगे। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, पहले तो इन 2 जीरो को तो हटा ही दो, डिवाइड कर रहे हो ना, 1395 0 और इधर से 15। अब इसको क्या कर सकते हैं, 5 3 आर 15, 5 2 आर 10, 5 7 आर 35, है ना, 5 7 आर 35 और 5 9 आर। अब इसको 3 से फिर काट दो, 930 कितना हुआ 930, और सॉरी एक और जीरो है ना, 2 जीरो है, हाँ, तो कितना हुआ 9, ये कितना आया 9300 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं। इज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। ये सबसे लंबा जो है सिंगल ट्रेन जर्नी, एक जर्नी आप यहाँ मॉस्को से चढ़े ना इस ट्रेन में, तो ये घुमाते हुए व्लादिवोस्तोक, मतलब इतना डिस्टेंस तक आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ से। मॉस्को मतलब ये कहाँ है, रसिया का एक राजधानी है। यहाँ से इस कोने में जाना चाहो तो इतना लंबा डिस्टेंस है, कितना 9300 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, इतना। तो आगे बताओ आप, और आगे क्या है। द ट्रेन रन्स इन रसिया बिटवीन मॉस्को और व्लादिवोस्टोक। द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज 7 डेज। कितने दिन में कवर होता है, 7 दिन में। और इंडिया का अगर द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया अगर देखना चाहो, डिब्रूगढ़ मतलब आसाम से कन्याकुमारी तक, हम तमिलनाडु तक अगर जाना चाहो, तो आपको 4,219 किलोमीटर का सबसे लंबा रूट है हमारे कंट्री में। और इसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, 76 आवर। तो 424 × 3 कितना होगा, 12 6 7 72 आवर्स, है ना। तो लगभग ये 3 दिन और 4 घंटा लग रहा है।
तो ये 3 दिन 4 घंटा लग रहा है, इसमें कितने दिन लग रहे हैं? 7 घंटे लग रहे हैं, 7 दिन लग रहे हैं, 7 दिन। तो आप सोच लो कितना लंबा रूट होगा, है ना। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। और एक देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, एडल्ट ब्लू व्हेल वेट मोर देन, ये बोल रहा है। तो अभी डिवाइड करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को हम डिवाइड कर दिए, 2 0 चले गए। अब हम करेंगे 7 से 105 को कर देंगे, तो 7 1 और 7 7 5 पर 7 5 पर 35, तो यहाँ तक चले गए, ठीक है। 105 तक हमने कर दिया, और कितने जीरो बचे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो। अब ये क्या है? केजी है, ठीक है, इतना कर लेते हैं 150। हाँ, अभी यहाँ तक रुकिए, किलोग्राम, केजी है ना यहाँ पर, किलोग्राम। अभी एक एडल्ट ब्लू व्हेल जो समुद्र का सबसे बड़ा जानवर है उसका जो है कितना वेट है? 1,50,000 किलो, 1,50,000 केजी का है, वो किलोग्राम का है। बताओ कितना बड़ा होगा। 1 किलो का चिकन रहता है, आपने देखा होगा। 1 किलो चीनी कितना होता है वो आपने देखा होगा। तो ये 1,50,000 केजी का है। बताओ कितना बड़ा है ये, आप सोच के देखो। ए न्यू बोर्न ब्लू व्हेल वेट अराउंड 2,700 किलो। एक नया जो ब्लू व्हेल बच्चा है ना, उसका भी वेट 2,700 केजी का होता है। बताओ आपका वेट कितना है, आप सोचो, और उसके साथ इमेजिन करने के सोचो, है ना। विच इज़ स्मॉलर टू दी वेट ऑफ द एडल्ट हिपोपोटामस, विच इज सिमिलर टू दिस वेट ऑफ द हिपोपोटामस। का जितना वेट होता है ना, उतना ही बड़ा रहता है जो ब्लू व्हेल का बच्चा पैदा होता है। हिपोपोटामस कितना बड़ा होता होगा, उतना बड़ा ब्लू व्हेल का बच्चा, न्यू बोर्न बेबी। हम लोग इंसान जब पैदा होते हैं ना, 3 किलो बहुत ज़्यादा होता है। 3 किलो जो है बहुत ज़्यादा होता है। मैंने अंडू करता हूँ, या मैंने इसको, हाँ, तो 3 किलो हमारा बहुत ज़्यादा होता है ना। हम 3 किलो के रहते हैं, 2 से 2.5 किलो, 3 किलो हमारा वेट रहता है। तो इसका कितना वेट है, आप सोच के देखो। अब यहाँ तक हो गया। द हार्ट ऑफ द ब्लू व्हेल वॉज रिकॉर्डेड टू बी नियरली 700। हार्ट जो है 700 किलो का, तो उसका हार्ट पाया गया ब्लू व्हेल का आज तक में, है ना। द टंग ऑफ द ब्लू व्हेल इज वेट मच एस एलिफेंट। एलिफेंट के साइज़ का तो उनका जीव रहता है। एलिफेंट कितना बड़ा है, उसके साइज़ का तो उसका जीव है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ब्लू व्हेल कैन ईट अप टू 3,500 किलो। एक बार में कितना खा सकता है? 3,500 किलो खा सकता है। क्रिल ऑफ एवरीडे, मतलब वो छोटे छोटे फिश को ना, समुद्र के फिश को खाता है, तो उसी को क्रिल बोलते हैं, ठीक है। इतना उसको कितना चाहिए? 3,500 किलो का, तो उसको हर दिन का खाना चाहिए। द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल, अब जो ज़मीन में पाया गया सबसे बड़ा, अभी तक जो पता चला है, ज़मीन में जो पाए जाने वाला सबसे बड़ा एनिमल जो है, क्या है? अर्जेंटिनोसोरस इज़ एस्टिमेटेड टू वेट 90,000 केजीज। तो उसका अभी तक कितना पाया गया, मतलब सबसे बड़ा जो पाया गया वो 90,000 केजी का पाया गया है। आज के दिन में तो है भी नहीं वो, जो रिकॉर्ड में पहले जैसे डायनासोरस बोलते हैं ना, वैसे जब हम चेक उस समय के अगर हम डेटा को देखेंगे तो उस समय इतना बड़ा पाया गया था। अब और एक फैसिनेटिंग फैक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जीरो काटो, ये जीरो काट दिए, 13 4 और 52। तो यहाँ पर कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इंटरनेशनल मेथड से हम देखें तो ये 400 मिलियन हुआ, ठीक है। जो भी हुआ 400 मिलियन हुआ, ठीक है। वाज द वेट ऑफ टन, वेट इन टन, है ना, टन है, मिलियन टन, ठीक है। टन्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन अ ईयर 2021। एक साल में 2021 में एक साल के अंदर इतना टन प्लास्टिक का कचरा इस संसार के पूरे जगह पे पाया गया। सोच लो कितना टन प्लास्टिक हम लोग कंज्यूम करते हैं और पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पिक्चर दिखा रहा है आपको सोचने में मजबूर करने के लिए, ये पिक्चरें डाली गई हैं, ये क्वेश्चन डाले। ऐसा जो आप तो इसको पढ़ रहे हो, इससे पहले जो NCERT था ना, इसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं थे, अलग तरीके से थे, जिसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ आपको सोचने में मजबूर, या तो सोचने मजबूर नहीं, सोचने में क्रिएटिव बनाने के लिए सोचना, आपको इमेजिन करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। आप बहुत लकी हो कि आप इतने अच्छे NCERT को पढ़ने का आपको मौका मिला। तो आप सोचो इतना पोल्यूशन एक साल में आया होगा, तो हर साल इतनी प्लास्टिक आके जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है अपने पृथ्वी में, अर्थ में, तो क्या डिस्टर्ब होंगे, भविष्य में क्या होगा, आप इसके बारे में सोचो ज़रा और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, ठीक है।
लार्ज नंबर फैक्ट्स। अब एक और फैक्ट पढ़ते हैं। इन अ सिंगल ग्राम ऑफ हेल्दी सोयल, 1 ग्राम आप कभी देखना, 1 ग्राम 1000 ग्राम से ना, 1000 ग्राम से 1 किलो होता है बच्चा, ठीक है, 1 किलो होता, तो 1 ग्राम कितना होता होगा। आप थोड़ा अपने आप को सोचो, कभी आप जाओगे दुकान में तो देखना, वो जो एक वेइंग मशीन होती है ना, उसमें रीडिंग आता है 250 ग्राम बोलते हैं, 250 ग्राम 1 पाव होता है। तो 1 ग्राम देखो, 1 ग्राम कितना होता है, आप थोड़ा उसमें डाल के देखना। एक पेपर डालोगे वो 1 ग्राम से बड़ा हो जाएगा। छोटा सा कुछ डालोगे, थोड़े 2-3 छोटा अमाउंट ऑफ चीनी डालोगे ना उसमें, तो आपको दिख जाएगा। आप चेक करना कभी। हेल्दी सोयल, एक अच्छा सोयल मतलब मिट्टी, देयर कैन बी 100 मिलियन टू 1 बिलियन बैक्टीरिया। क्या हो सकते हैं? 100 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। 1 लाख टू 100 मिलियन फंगी पाए जाते हैं। विच कैन सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ, जो कि हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में, क्या करने में, उनको ग्रो करने में, और उनके हेल्थ में वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्या करता है बच्चा? वो जो बैक्टीरिया और फंगी है ना, वो उसको जो है सपोर्ट करते हैं। किसको? प्लांट को, ठीक है। तो अभी यहाँ है, डिड यू एवर वंडर, आप कभी आश्चर्यचकित हुए हो क्या, सोचे हो क्या, ऐसे वंडर हुए हो? S2 इज अम्यूज बाय ऑल दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट। S2 जो था वो ये सारे फैक्ट से वो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो क्या हुआ, ऐसे फैक्ट से वो क्या हो रहा, लार्ज नंबर ऐसे बारे में उसने जब पढ़ा तो वो बहुत उसको अम्यूज़ मतलब बहुत अच्छा लगा, उसको मन में अच्छी ख्याल आए। वाइल थिंकिंग अबाउट दिस, उसने सोचते समय ही केम अप विथ ए अनयूजुअल क्वेश्चन, उसको एक यूजुअल क्वेश्चन, बार बार नहीं सोचता था, एक अजीब सा क्वेश्चन उसके मन में आया। कैसे? कुड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द मुंबई फिट इनटू 1 लाख बसेस, पूरे मुंबई का पॉपुलेशन हमने पहले पढ़ा था पीछे वाले वीडियो में, 1 करोड़ कितना 24 लाख, हाँ 1 करोड़ 24 लाख, ठीक है, इतना पॉपुलेशन मुंबई का है। हमने जो फिगर आगे पढ़ा था ऊपर, एक आपको जो दिखाया गया था उसमें बताया गया कि इतना पॉपुलेशन मुंबई में है, ठीक है। तो क्या अगर हम ऐसे 1 लाख बसेस लेके आएँ तो पूरी मुंबई के पॉपुलेशन को हम उसमें डाल के ले जा सकते हैं क्या, ऐसा बोल रहा है। मान लो एक बस में अगर आप 100 लोगों को भी डाल रहे हो ज़बरदस्त डबल डेकर वाले में, तो मान लो तो 1 लाख बसेस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 लाख हो गए, और 2 जीरो डाल दो तो 1 2 3 4 5 1 करोड़ लोग ही इसके अंदर आ पाएंगे। तो यहाँ पॉपुलेशन कितना है एक्चुअली, 1 करोड़ 24 लाख। तो इसमें आ पाएंगे क्या, आप बताओ, आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा नंबर बता दी थी। अगर 1 करोड़ ये हो रहा था, अगर मैं 50 बोल देता, एक बस में 50 लोग होते तो कितने लोग जा पाते वहाँ पर, 50 लाख ही लोग जा पाते, ठीक है, ठीक है ना। ओके, व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन वी फाइंड आउट, तो मैंने अभी बता ही दिया कैसे फाउंड करते हैं। लेट अस एज्यूम द बस कैन एकोमोडेट 50 पीपल, अगर 50 पीपल, देन 1 लाख बस कैन एकोमोडेट द 50 लाख पीपल, 50 लाख पब्लिक को ही ले जा पाता। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज़ 1 करोड़ 24 लाख, हमने पहले किया था, ठीक है, तो नहीं कर पाता। अभी इसको थोड़ा आगे देखते हैं। द RMS टाइटैनिक शिप कैरिंग अबाउट 2500 पैसेंजर, कितने पैसेंजर कैरी कर रहा था, एक में 2500 लोग पैसेंजर में मतलब उसमें जा सकते थे। जो टाइटैनिक आपने सुना होगा, टाइटैनिक शिप के बारे में, मूवी के बारे में, उसमें 2500 लोग एक में जा पाते थे। तो क्या बोल रहा है कि मुंबई का जो पॉपुलेशन है, अगर 5000 ऐसे शिप लेके जाएं तो क्या है, उसको हम ले जा उसको जानने के लिए आपको ये 2500 को ना 5 से मल्टीप्लाई करो, 5000 से मल्टीप्लाई करो, और इन जीरो को अभी साइड में रख दो। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 to 5 आएगा, यहाँ के 2 जीरोस और यहाँ के 3 जीरोस, तो कितने हुए, 1 2 3 1 2, 1 लाख 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख पीपल को कैरी कर पाएगा। लेकिन वहाँ पॉपुलेशन कितना था, 1 करोड़ 24 लाख, तो कैरी कर पाएगा, यस क्या कर पाएगा, कैरी कर पाएगा। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर ना आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्या है, ओके ठीक है, वो तो मैंने बता ही दिया। ये दूसरा है। अब यहाँ फिर इंस्पायर बाय द स्ट्रेंज क्वेश्चन रोक्सी वंडर, फिर उसमें कुछ उसने अजीब सा फिर सोचा, क्या, इफ़ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर एवरी डे, एक दिन में वो कितना किलोमीटर जा रहा है, 1 डे में वो जा रहा है 100 किलोमीटर, कितना गया वो, 100 किलोमीटर।
कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर, 1 साल में, अगर 10 साल में वो मून में पहुंच सकता है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज़ 3,84,400 किलोमीटर। तो 1 साल, 10 साल में वो हर दिन वो 1000 किलोमीटर जा रहा है। तो 1 साल में कितना जाएगा वो बताओ? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 और ये 2 जीरोस, तो कितने हो गए? 36500। अब ये कितने साल में जाना चाह रहा है वहाँ पर? 10 साल में, और एक जीरो लग जाएगा, तो 3,65,000। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? 3,84,400। जा पाएगा? नहीं, नो, नहीं जा पाएगा। ठीक है। हाउ फार वुड सी हैव ट्रेवल इन अ ईयर? 1 साल में कितना जा पाएगा? 36500 किलोमीटर ही जा पाएगा 1 साल में, है ना। हाउ फार वुड सी हैव ट्रेवल इन 10 ईयर? 10 ईयर में कितना जाएगा? 36500 और एक जीरो, इतना जा पाएगा, है ना। इट इज़ नॉट ईजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन, चलो ये सब छोड़ो, तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है? फाइंड आउट इफ़ यू कैन रीच द सन इन लाइफ टाइम। अगर आप पूरे जीवन में सन तक जा पाओ। इफ़ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी डे, एक दिन में आप कितना जा रहे हो? 1 डे में कितना जा रहे हो बच्चा? 1 डे में आप 1000 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल कर पाते हो, तो आप जीवन भर में, अपने जीवन में क्या पूरे सन तक पहुंच पाओगे? यू हैव रिटन ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में ना जो सन और अर्थ का एक दिया हुआ था, आप उसको जो है देख सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ 70 लाख, 14 करोड़ 70 लाख, है ना। तो एवरीडे जाओगे तो फाइंड आउट इफ़ यू कैन रीच द सन इंटायर लाइफ टाइम। अगर आप 100 साल जीते हो, मान लो 100 ईयर्स भी आप जीते हो, और जिस दिन से पैदा हुए आप उस दिन से चलना चालू किए, मान लो 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो भी हम देखते हैं। ठीक है। 1 डे में कितना जा पाओगे? इतना जा पाओगे। तो 100 साल में आप कितना जा पाओगे? 1 साल में कितना होता है? 365 डेज होते हैं, है ना। 1 साल में इतने होते हैं। तो 100 साल में कितना डिस्टेंस करोगे? 100 साल में कितने डेज होंगे? 36500, है ना। इतने होंगे क्या? 100 साल, नहीं, गलत हुआ। 1 साल में कितने डेज होंगे? 365। 1 साल में 365 डेज। तो आप 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 1 साल में आप डिस्टेंस कवर करोगे 365, और हर दिन 1000 किलोमीटर चल रहे हो, तो 1 साल में, 1 ईयर में आप इतना ट्रेवल करोगे। ठीक है। तो 100 साल में कितना करोगे? इसमें और 2 जीरो जोड़ दो। 1 2 3 1 2। अभी देखते हैं, 1 2 1 2 1 2, 3,65,000। ये क्या है? 3 करोड़ 65 लाख। ये क्या है? 14 करोड़ 70 लाख। तो आप ट्रेवल कर पाओगे? नो, नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ का क्वेश्चन भी कर लिया। और है ये एक, देखते हैं इसमें क्या बताया। इफ़ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेट 5 ग्राम। एक पेपर जो आप उठाते हो, एक A4 साइज पेपर जो आप लोग यूज़ करते हो, उसका क्या कितना है वेट? 5 ग्राम। एक पेपर का, एक पेपर का बच्चा, एक पेपर का। ठीक है। कुड यू लीव 1 लाख? 1 लाख पेपर कितने होंगे? 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं। ठीक है। अगर 1 लाख पेपर का वेट कितना होगा? 5,000,000, है ना, इतना होगा। अब ये क्या है? ये ग्राम में है। इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए ये 3 जीरो को हटा दो। तो 3 जीरो को हटाओगे तो कितना होगा? 500 केजी। तो आप क्या 500 केजी अपने आप से वेट लिफ्ट कर सकते हो क्या? उठा सकते हो? नहीं उठा पाओगे। ठीक है। इफ़ ए सिंगल शीट ऑफ पेपर वेट 5 ग्राम, कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम? नहीं, नो। ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन है। इफ़ 250 बेबी आर बोर्न एवरी मिनट, एक मिनट में 250 बेबीज जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी में पैदा होते हैं। विल अ मिलियन बेबी बी बोर्न इन अ डे? तो एक दिन में कितने बेबी पैदा होंगे, पहले उसको देख लेते हैं, फिर जो है आगे देखेंगे, है ना। अभी एक दिन में कितना, एवरी मिनट ना, ओके, 1 आवर्स में कितना मिनट होगा? 1 आवर्स में 60 मिनट होगा, है ना। तो 24 आवर्स में कितने मिनट होंगे? 60 इंटू 24, है ना। नहीं 24, हाँ 20 इंटू से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 4 आर 24, 6 2 आर 12, 20, इतना। ये क्या हो गए? ये इतने मिनट हो गए। अब ये एक दिन में कितने, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ,
सही है, 24 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होगा, तो इतने मिनट हो गए दिन में, ठीक है। हाँ, 1 घंटे में 60 मिनट है, 24 घंटे में कितने होंगे, इतने होंगे, ओके। अभी क्या है, 1 मिनट में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 250, तो आपको इससे 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जब इसको 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आएगा, उसको चेक कीजिए कि वो 1 मिलियन होगा कि नहीं। 1 मिलियन में कितने होते हैं, जीरोस, 6 जीरोस होते हैं। अगर वो वैल्यू जो आ रहा है आपका इससे बड़ा है तो येस बोलोगे या तो नो बोलोगे, ठीक है। इसमें कितने हैं, 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट, तो कितने होंगे, 7 डिजिट। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, आप चेक कर लेना, ठीक है। कैन यू काउंट 1 मिलियन कोइन अ डे, 1 मिलियन कोइन एक दिन में काउंट कर पाओगे। कोइंस मतलब जो सिक्के होते हैं, 1 मिलियन में कितने होंगे, इतने मिलियन होंगे, है ना, इतने होंगे, ये काउंट कर पाओगे। एज्यूम यू कैन काउंट 1 कोइन एवरी सेकेंड, 1 सेकेंड में आप कितना काउंट कर रहे हो, 1 सेकेंड में 1 कर रहे हो, तो 60 सेकेंड में कितना करोगे, 60, ठीक है। 60 सेकेंड में 60 कोइन काउंट करोगे। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में आपने कितना काउंट किया, 60, ठीक है। अभी 60 मिनट में कितना करोगे, फिर 60 इंटू 60 मतलब 3600 कोइंस काउंट करोगे। ये 1 आवर हो गया, 60 मिनट है ना, ये 1 आवर में आपने इतना काउंट किया। अब आपको एक दिन में पूरा काउंट करना है, तो ये 1 आवर हो गया। अब 24 आवर में कितना करोगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा उसको आप लिख देना, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी हो गया तो मैंने क्या किया, थोड़ा स्पीड में कंप्लीट करने की कोशिश की लास्ट के पोर्शन को। अब लास्ट एक वीडियो आएगा जिसमें लास्ट के जो आपके बुक्स में दिए हुए क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, ताकि मैं इसको जो है सॉल्व करके आपको बता सकूं। टिल देन एंजॉय।